पेज और हम बात कर रहे हैं ईद उल फितर के मौके पर दो स्पोर्ट्स एंकर्स से, नजीबुल हसनैन जो ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं और आसिफ खान जो PTV स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम करते हैं। इन दोनों से हमने ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू का जो सिलसिला शुरू किया था उसमें मज़ीद अभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें जो है वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक। और थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। बेग साहब आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। और मुझे पता चला है कि आसिफ खान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अख्तर द मुबारक शे आसिफ। अच्छा, पश्तो में बोले। और नजीब को नहीं दी आपने मुबारकबाद? नजीब को तो हो गई आपके साथ, ईद मुबारक। अच्छा, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइए कि कैसी ईद गुजरी आपकी? बेग साहब अच्छी गुजरती हैं, और इस मरतबा चूंकि आप देखते हैं कि कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। जो रमज़ान हमने गुजारा है, सहरी के साथ ही जिस किस्म की खबरें सुनने को मिलती थी वो बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ होती थी आलम इस्लाम के लिए। लेकिन रमज़ान का महीना, इसके बाद एक इनाम है अल्लाह की तरफ से ईद का, तो उसको बच्चों के साथ, अहले खाना के साथ और जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ मिलकर गुजारने का ही असल लुत्फ है। ईद खुशी है, और खुशियों को जितना आप तकसीम करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। और इस मुबारक दिन पर, इस इनाम के दिन पर इसको तकसीम करना चाहिए। मुस्कुराहटों को तकसीम करें, जो आपके पास है तकसीम करें। तो ये इसी तरीके से गुजरती है। बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो हाफिज कुरान भी है, और उमूमन लोग हाफिज कुरान जो होते हैं तरावी वगैरह पढ़ाते हैं। आपकी तो स्पोर्ट्स की इतनी मसरूफियात हैं कि आप स्पोर्ट्स में ही लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तरावी का वक्त मिलता है आपको? बेग साहब, ये भी शर्फ हुआ है, अल्लाह की रहमत रही है इस मामले में भी। और रमज़ान में भी ये मामूल बरकरार रहा है कि तमाम तर कामों के साथ साथ जो इस महीने की असल इसकी रूह है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और वो एक असल में बाकी 11 के 11 महीने जो हम कामयाबियां हासिल करते हैं, मेरा तो ये मानना है कि जो हम इस महीने में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो हमारी कबूल होती हैं। और जो पढ़ते हैं, जो जिक्र करते हैं, वो सारा साल फिर हम उससे मुस्तफीद होते हैं। तो आप अपने इतने मसरूफ शेड्यूल में से वक्त निकाल रहे थे, क्योंकि अब तो आप माशाल्लाह यूट्यूब पे दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो वक्त निकल आता था आपके पास? भाई साहब, मैं कहता हूँ ये खास बात है रमज़ान की कि अगर आप रमज़ान को इस अंदाज से देखें ना, तो आपको लगता है, आपको एहसास होगा कि आपके इर्द गिर्द में कुछ बिल्कुल एक ऐसी अनहोनी चीजें हो रही होंगी जो आपको आम दिनों में नजर नहीं आती। वक्त इस अंदाज से आपको मिलता है और उसकी इतनी कदर और वक़्त हो जाती है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना, नेकी का कोई काम करना चाहते हैं, मतलब रमजान से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको वक्त निकल आएगा। आप 2 घंटे भी सो लेंगे ना तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आपको वो वाली थकावट नहीं होगी जो आम दिनों में होती है। तो ये रमजान की खास बरकत है और बिल्कुल निकलता है, और ये वक्त निकालना पड़ता है। और अगर आप ये वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो महीना गुजरता है, इसी की बरकतें हैं और इसी की रहमतें हैं कि हम उससे मुस्तफीद होते हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, गए आप अपनी बेटियों नूरअदन और रोहमा के साथ कहीं बाहर? बेग साहब, ये उनको रमज़ान के दिनों में भी लेकर जाता हूँ, और बहुत खुशी होती है कि जब बच्चों के साथ आप जाते हैं। और ईद पे हमारा बिल्कुल फैसलाबाद जाना होता है, उनको उनकी खाला के घर लेकर जाना होता है, और उसके बगैर उनकी ईद मुकम्मल नहीं होती। तो हमारा तो मुशक्कत में ही रहती है और मेहनत में ही रहती है, रमज़ान में कामों के साथ साथ ये भी, और ईद भी हमारी। तो वो मैं तो कहता हूँ कि ज़ायरीन जा रहे हैं अपने अपने मुकद्दस मकामात पर, तो उनकी खाला का घर उनके लिए मुकद्दस वो भी मैं इन दोनों से पूछ चुका हूँ। ये दोनों कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री का जो होता है ना दबाव, वो तो आज आपने भी पोल खोल ही दिया कि ज़ायरीन की सूरत में आप आ गए, मुझे लग रहा है ज़ायरीन की सूरत में। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद। सुना आपने, उन्होंने तो अपने आप को ज़ायरीन में शामिल कर लिया। ज़ियारत के लिए जाना पड़ता है क्या? ज़ायरीन समझ गए? सही बात है। ये तो मतलब ये दिन ऐसे है ना कि इसमें आपको एक्सक्यूज कर भी नहीं सकते। ये आपका टाइम है जो फैमिली के लिए होता है। और जैसे अब इन्होंने कहा ना, ये अच्छा है ना कि दोस्त और फैमिली भी
मिल गए। हाँ, ये कि बनाया, ये प्लान का हिस्सा है। ये प्लान का हिस्सा है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आप अब तो ज्यादातर तो आप स्टूडियो से प्रोग्राम करते जी। हैं, बाहर कम जाना होता है। कभी गए कवरेज के लिए बाहर? कवरेज के लिए PSL में ही गए, उसके अलावा अच्छा। तो क्योंकि मेरा सारा काम होम वही बेस स्टूडियो, है, हाँ, स्टूडियो बेस है, वहां से ट्रांसमिशन लेके चलना और वहां से सारी चीजें मैनेज फिर करना। रात तो को इसलिए जोश, फिर हर लम्हा पुरजोश पुरजोश हो जाते हैं आप। जी बिल्कुल। तो मसरूफियात जो है वो सारी स्टूडियो में ही रहती रहती है। हैं। तो ये ट्रैवलिंग का इतना, वैसे भी आपको पर्सनली भी ट्रैवलिंग का मौका कम मिलता है जब आपका डेली शो एंगेज होते हैं। जी सही। बिल्कुल। आसिफ आप तो अब तो एंकरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप जाते रहे, मुझे याद है वर्ल्ड कप के लिए भी आप गए। वर्ल्ड कप के लिए मैं 2024 में गया था। अच्छा, अमेरिका में जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 9 जून को पाकिस्तान इंडिया से 6 रन से हार गया था। वो मैच मैंने देखा है। अच्छा। मतलब मैंने वो मैच नहीं, वहां पे जो सूरत हाल, आपने तो बड़ी कवरेज की है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग वहाँ बैठे होते हैं हैं, ड्रेसिंग रूम में, वो सॉरी मीडिया बॉक्स में, जिनका Interact करते हैं उनसे। इंटरेक्ट आपसे करते हैं, वो पूछते हैं आपसे, ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हैं कि ये क्यों है, इमाद क्यों आ गया टीम में, आमिर कहाँ से आ गया टीम में, सही। ये इसने बहुत सारी ओवर दे चीजें। दिया उसको। सही। मतलब मैं उस मैच की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका का हुआ था। अमेरिका जैसी टीम से जब हम हारे थे, वो मैच भी डैलस में थे आप वहाँ? डैलस में मैं बैठा हुआ था, मैंने मैच देखा है। तो वो जो सूरत हाल होती है ना, वो बयान से बाहर है। शर्मिंदगी हुई बहुत आपको ज्यादा जब बाहर निकलने बहुत ज्यादा लगे? शर्मिंदगी, हैं? बहुत ज्यादा शर्मिंदगी। और उससे पहले जो कवाली नाइट थी वहाँ पर, जिसके टिकट्स वगैरह बिक रहे थे डैलस में, वो बहुत शानदार एक होटल था। मुझे याद सब चीजें रहती है। बहुत सारे प्लेयर दुआ करते होंगे आपकी याददाश्त खराब हो जाए। वो बहुत ही शानदार होटल था, वो डैलस से जरा सा बाहर। अच्छा। तो वहां मैं गया तो मैंने तो 11:30 बजे रात को भी लड़कों को देखा घूमते हुए। नाम नहीं लूंगा मैं, वो खबरें आई थी, बिल्कुल आप मौका सही ऐसा कह नहीं, रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल, अपनी आंखों खबरें से आई, देखा ना? आंखों से देखा। नाम में जरूरत नहीं है नाम लेने की। मैं और भी आपको बताऊं क्या क्या करते हैं, मैं देखा है, वो सब बातें हैं। चलें। लेकिन वो किसी और वक्त रखेंगे। आपको आज फिर खुशी का बुलाएंगे ना, मौका है, जरा खुशी का मौका एक है। स्पाइसी सा हाँ, प्रोग्राम खुशी का करेंगे मौका आपके है, साथ रहने जरा। दीजिए। लेकिन ये बताइए कि इसके अलावा आप बैरून मुल्क कभी जब कवरेज के लिए गए, कहीं ईद मनाने का मौका मिला? ईद मनाने का मौका मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान टीम के साथ मुझे मिला हो, लेकिन मैंने 2023 की ईद मैं बाहर एक इवेंट के लिए गया था, वहाँ मनाई थी। अच्छा। और नमाज पढ़ने के लिए हम चले गए थे, मैं दोस्त के साथ अपने। बिल्कुल ईद लगती नहीं है, वहाँ नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। हर कोई काम पे जा रहा है, मतलब नॉर्मल कपड़ों में ईद की नमाज भी पढ़ ली। तो ईद तो यही होती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। सही। ईद का मतलब ही खुशी है। सही, तो हाँ। ईद यही मिलेगी आपको। ठीक। मैंने एक अनवर चौधरी के साथ लाइव किया, बड़ी गर्मा गर्मी हुई, और गजनफर साहब आकर खड़े हो गए PCR में, और उन्होंने कान में वहां से मुझे IFB में कहा कि तुमने फिनिश नहीं करना, कि अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो अच्छे एंकर की निशानी है कि तूने आखिर तक जाना है। तो मैं उनको ठंडा करता रहा, ये वो करके। तो वो बेचारे बड़े नफीस आदमी थे, आपने क्या जिक्र कर दिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग। नहीं, मैंने गुजरे। देखा ना, वहां से आपको देखा मैंने। हाँ। फिर एंकरशिप, फिर मुझे समझ आया कि होता क्या है एंकर, क्या हो, मतलब एंकर का मतलब है बैलेंस। वो जहाज का एक पायलट होता है, एक तरह से शिप का वो। तो वहां से मेरी पहली जो एंकर शिप में जो मुतासिर कुन शख्सियत थी, वो आप हैं। नहीं, आपको मैंने देखा ना, आपको पता है। वो मुझे अच्छी बात याद है, 2002 में हम इंडस TV वहाँ होता था, BBQ टुनाइट के पास, बिलावल हाउस के पास। हाँ, पीछे होता था, रुझान जमाली स्ट्रीट पे होता था। हम वहाँ जाते थे बसों में, बस वक्त की बात है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये कहाँ ले गए आसिफ और नजीब हमें माजी के दरीचों में। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा अपने इन दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।